तो किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पे भी यकीन हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हम में से मैक्सिमम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी जो हमारे लाइफ में होती है और बहुत हद तक वो कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट करती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये ओवर थिंकिंग सही नहीं है और आपको इससे पीछा छुड़ाना है, तो ये आपकी एक गलत सोच है। ओवर थिंकिंग का होना कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ और मुझे लगता है जो भी मैं अभी तक बन पाई हूँ ना, जो चीज़ें मैं समझ पाई हूँ, उस ओवर थिंकिंग की वजह से ही समझ पाई हूँ, क्योंकि इस ओवर थिंकिंग की वजह से मैं उन चीज़ों के डेप्थ में गई हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हो, आइदर करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या आसपास किसी भी चीज़ों से, लाइफ चॉइसेस से रिलेटेड। तो जब आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो बहुत हद तक आप चीज़ों के डेप्थ में जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप सिर्फ प्रॉब्लम में घुस जाते हो। आपको पता नहीं होता कि कब आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद करना है और उसे कैसे ठीक करना है, इस पे अपना फोकस लगाना है। तो ओवर थिंकिंग आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत हद तक आपकी लाइफ को बेटर भी बनाएगी। बहुत सारे लोग अभी के समय में चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि मुझे नहीं सोचना, क्योंकि इसके बारे में सोच के मेरे लाइफ में स्ट्रेस आती है, इसे इग्नोर करो, इससे बचो। लेकिन जितना जिन चीजों से भागोगे ना, वो उतना आपके पास घूम फिर के आएगी। तो अगर आपको लगे कि कुछ चीजों को इग्नोर आप नहीं कर पा रहे, वो चीजें आपके माइंड पे बार बार आ रही है, दैट मीन्स कि ये सिग्नल मिल रही है कि आपको उन चीजों पे काम करने की जरूरत है। वो आपका एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो आपका एक ऐसा टास्क है जो आपने फिनिश नहीं किया, और जब तक आप वो उसे नहीं करोगे तब तक वो चीजें आपके आसपास आएंगी। तो आपको उसके बारे में सोचना है, लेकिन प्रॉब्लम को समझते हुए अगर आप उसके सल्यूशन की तरफ अपना माइंडसेट शिफ्ट कर दो ना, तो वो ओवर थिंकिंग आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। आपको कुछ ऐसा अचीव करने में हेल्प करेगी जो लिटरली आप भी अपने लिए चाहते हो। तो प्रॉब्लम से बहुत हद तक भागना नहीं है। पहले अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, तो आप भाग के देखो, अपने माइंड को शिफ्ट करके देखो किसी और चीज़ों में। लेकिन अगर बार बार वो चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो उसे फेस करो, उसके बारे में सोचो, प्रॉब्लम्स को समझो और फिर कैसे उसे ठीक करोगे, इस तरफ अपना माइंडसेट ले जाओ। और एक चीज़ मैं और भी कहूँगी कि जब डिसीजन मेकिंग की बात होती है, तो बहुत हद तक हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें हमारे दिल और दिमाग, इन दोनों का रोल होता है। और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशन में अपने दिल की बात सुननी है या अपने दिमाग के हिसाब से चलना है। तो मैं अपनी अगर बात करूं, तो मुझे लगता है कि मैं दिल और दिमाग, इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना पसंद करती हूँ। बहुत बार मैंने ये भी देखा है लाइफ में कि जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हो, तो आप चीज़ों को खराब कर देते हो। जो चीज़ें हो सकती थी ना, ईजिली हो सकती थी, उसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगा देना उन चीजों को खराब कर देता है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ दिल की सुन के चलने पे आप बहुत बुरी तरह गिर जाते हो। कुछ जगह पे थोड़ा दिमाग भी लगाने की आपको जरूरत थी। तो ब्लाइंडली आप सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं चल सकते, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आपको चलना है। हाँ, कभी कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे जहां पे आपको शायद अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सोचनी होगी, और कहीं पे दिमाग को कम और दिल को ज्यादा लगाना होगा। और ये आप कैसे समझोगे? ये आप तब समझोगे जब आप कोई डिसीजन लोगे और वो डिसीजन लेकर भी आप देखोगे कि आप खुश नहीं हो। आपने बहुत दिमाग लगा दिया, लेकिन वो दिमाग लगा के भी जो डिसीजन आप लिए, उससे आप हैप्पी नहीं हो, आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ चीजें छूट रही है। तो वहां पर थोड़ा आपको अपने दिल की सुनने की जरूरत है, क्योंकि देखो ना, ये दिमाग लगाने की वजह से आपने अपने लाइफ को तो खराब कर लिया ना। और एक बात हमेशा याद रखना, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, दोनों के कॉम्बिनेशन की सुनो, जो भी सुनो,
अगर आप एक स्ट्रांग पर्सन हो ना, तो गलत से गलत डिसीजंस भी ले लोगे ना, तो उसे ठीक करने का आप में हौसला भी होगा। तो इतना डरना नहीं होता है, इतना रिस्क लेने से अगर आप डरोगे लाइफ में, इतना बच बच के चलोगे ना, तो आप और ज्यादा चांसेस है कि आप इन सारे ट्रैप में फंस जाओगे। आप एक समझदारी से, अपनी सूझबूझ से इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो मैंने कहा, दिल और दिमाग दोनों को लेकर चलो और उसे लेकर कोई डिसीजन लो। सिचुएशन के हिसाब से इसका रेशियो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक आपको आपके इंट्यूशंस बता देंगे कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, आप कैसा अंदर से फील करते हो। वो डिसीजन लेने के बाद वो चीजें बता देगी कि वो डिसीजन सही है या नहीं। और कुछ डिसीजन आप ले रहे हो, वो डिसीजन आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, बार बार आपको कुछ और सोचने पे मजबूर कर रही है, तो ये बहुत हद तक एक साइन आपको मिल रहा है कि ये डिसीजंस आपके लिए सही नहीं है। तो आपको उस दूसरे ऑप्शन को चूज करना चाहिए। और एक पॉजिटिव माइंडसेट से जब आप चलते हो, लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, तो आप बहुत हद तक उन चीजों में सक्सेसफुल भी हो जाते हो। अगर गौर से सोचो तो ये सारी चीजें इसलिए भी होती है क्योंकि हम लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। जो चीजें हमारे लाइफ में हो रही है, हम बहुत हद तक एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि बस जो है वही सही है। लेकिन आप देखो, अगर उसमें खुश रह पाते तो अच्छी बात है, नहीं रह पाते हो तो अल्टीमेटली आपको रिस्क तो लेना होगा, और तभी आपकी लाइफ आप जैसा चाहते हो वैसी हो पाएगी। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।